अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सुम्मा सल्ली अलैहि। आप भी मेरे साथ दरूद पाक पढ़े प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। कसरत से कब्रों की ज़ियारत को जाने वाली औरत पर लानत है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअन ज़वारातिल कुबूर। हज़रत अबू हुरैरा सही बुखारी किताबुल जनाइज़ की हदीस है कि फरमाया अबू हुरैरा ने कि बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत ज़ियारत कबूर करने वाली औरतों पर लानत की है। यानी कभी कभार औरत कब्रिस्तान जा सकती है, अपने अजीज की कब्र पर दुआ करना उसके लिए दुरुस्त है, लेकिन जो औरतें दरबारों पर, मज़ारों पर या बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर सजदे करती हैं, नजर न्याज मांगती हैं, यहाँ वहाँ की मिट्टी को बरकत वाली समझती हैं और मिट्टी को लाकर उसको तबर्रक के तौर पर घर रखती हैं, वो शिरक की बीमारी में मुब्तला हैं। ये अमूर मुकम्मल तौर पर हराम है, याद रखो। जेवरात पर भी ज़कात है। 32 जेवरात पर भी ज़कात है। अन अमर इब्न शुआइब अन अबी अन जद्दी अन्ना इमरातन अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मअहा इब्नतुन लहा व फी यदी इब्नतिहा मस्कतैनि गरीज़तैनि मिन ज़हबिन। अमर बिन शुआइब से रिवायत है, औरत करते अपने बाबा से, अपने दादा से, कि एक खतून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसके हमरा उसकी बेटी भी थी, जिसके हाथ में सोने के 2 मोटे मोटे कंगन थे। आपने फरमाया, इससे क्या तू इसकी ज़कात देती है? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आपने फरमाया, क्या तुझे ये पसंद है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह इनके बदले तुझे आग के 2 कंगन पहनाए? रावी कहते, ये सुनकर उस खतून ने दोनों कंगन फेंक दिए। सोने चांदी के जेवर में ज़कात है। याद रखो, जेवर की ज़कात दोनों तरीक़ों से निकाली जा सकती है। सोने में 40वां हिस्सा और चांदी से सोने में से 40वां हिस्सा, सोना और चांदी में से 40वां हिस्सा चांदी बतौर निकाल दी जाती है या 40वें हिस्से की ज़कात अदा कर दी जाती है। दोनों तरह जायज़ है। तहम किसी के पास अगर हद नसाब 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी से कम जेवर पर उस पर ज़कात आयद नहीं होती। इस हदीस के आखिर में इस खतून ने इसी वक्त कंगन उतार कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिए और कहा, ये अल्लाह और उसके रसूल के हैं। इससे सहाबियात रसूल की अतायत शारी का पता चलता है कि कितनी वो अल्लाह के रसूल के हुक्म की पाबंद थी। हदीस नंबर 33 लड़की की तरफ से एक बकरी का अकीका है। अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहुम अनिल गुलाम शातैनि मुकाफ़ातैनि व अनिल जारियति शादन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन हुक्म दिया कि वो लड़के की तरफ से 2 बकरियां और एक जैसी और लड़की की तरफ से 1 बकरी अकीका करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीके के मुतल्लिक़ बहुत ताकीद फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर तामील करते थे। बाज़ लोग इसे मनसूख कहते हैं, लेकिन इनका मौक़िफ़ गलत है। ना ये जाहिलियत की रस्म है, ना मनसूख है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल दोनों से साबित है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला हमको कुरान के साथ लगाव और हदीस के साथ मोहब्बत अता फरमाए। इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और रोज़ाना जो हमारी जो हदीस का सिलसिला है इंशाअल्लाह आपको मिलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सब मुसलमानों का कुरान और हदीस से रिश्ता मजबूत करे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।